नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज़। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव में तेजी बनी, तो ये तेजी क्यों बनी और क्या सोने का भाव 1,60,000 के पार जा सकता है या 1,30,000 के नीचे आ सकता है। क्योंकि तेजी ऐसी बनी 3-4 दिन में कि लोगों को लगने लगा कि कहीं वापस से भाव ऊपर तो नहीं जा रहे। तो क्या दिशा रह सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी है। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार विंदु जी, आपको भी और दर्शकों को भी। तो मैम, क्या हो रहा है सोने चांदी में अचानक से तेजी कर दी? मतलब जो $4,500 के टारगेट साल अंत तक दिए जा रहे थे, और आज तो मैंने कॉमिक्स में देखा 4,480 तक भी वहां पर पहुंच गया था भाव। वीरेंद्र जी, ये चर्चा हम लोगों ने पहले भी करी थी कि $4,000 बड़ा साइकोलॉजिकल है और वहां पे जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना स्ट्रांग ब्रेकआउट आएगा। ये तो कई बार चर्चा हुई है। दूसरी चीज ये है कि एक कहीं का टाइमिंग इसकी बड़ी मतलब यहाँ पे अच्छी रही है। थोड़ा सा वॉर भी बैक फुट पे आया और जापान का जो एंगल आया उसने यहाँ पे गोल्ड में बहुत अच्छी मतलब बढ़त दी और लोगों ने ईटीएफ में फिर से बाइंग करनी शुरू करी, क्योंकि $4,000 पे और अपने यहाँ मतलब कि मान के चलिए जो 1,30,000 जो था वो एक अच्छा खासा रेंज था जहाँ पे लोगों ने 40,000 जो कि वहां लोगों ने मतलब पैसा बनाना अच्छा समझा। तो मेरे ख्याल से जो ईटीएफ बाइंग है, बाकी बाइंग तो हो रही थी, एक ज्वेलरी बाइंग यहाँ पे कम थी और एक ईटीएफ में आउटफ्लोज थे। तो वो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मतलब ट्रिगर रहा और वहां से बाइंग की शुरुआत हुई है। और वीरेंद्र जी, एक चीज और है, अगस्त और सितंबर ये 2 महीना तो हमारा हमेशा ही हर साल अच्छा होता है और हर साल अच्छा होता है तो बढ़े हुए दाम पे भी अच्छा होता है और वहां पे फिजिकल डिमांड भी निकल के आती है। इस बार क्या था कि दाम तो बढ़े ही हुए हैं अगर हम पिछले साल से अगर तुलना करें, लेकिन जब हम 1,80,000 और 1,40,000 देखते हैं ना, तो वो 40,000 का गैप ने एक बहुत बड़ा वो दिया कि यहाँ से अब एक बारी जो ट्रेडिशनल हमारी फिजिकल बाइंग होती है जो त्योहारों से लेके शादी तक रहती है, उसकी भी यहाँ पे अच्छी खासी शुरुआत हुई। तो फिजिकल से लेके ईटीएफ की बाइंग इसने इसे एक बहुत अच्छा मतलब स्ट्रेंथ दिया है। तो मैम, अगर हम इंटरनेशनल लेवल में देखें तो वहां पे भी अच्छी तेजी बनी है। अभी लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या सोना 1,60,000 के पार जाएगा या 1,30,000 के नीचे आ सकता है। क्या आपकी राय क्या है? अभी जो अगर हम भाव देखें, मैं आपको लाइव हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से शेयर स्क्रीन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल जो है गोल्ड सिल्वर के लाइव भाव एमसीएक्स पे 1,53 चल रहा है, 1,53,800, और चांदी 2,36 चल रही है मैम। बिल्कुल। अब ये यहाँ पे ये लेवल्स ही बता रहे हैं कि हम वो जो वो कहावत है ना, छोड़ आए हम वो गलियां वाली बात है यहाँ पे, कि हमने अब वो जो 1,20,000 1,25,000 वाले लेवल्स जो वो बात कर रहे थे, उससे हम एक पायदान ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे क्रूड में आप देखिए कि हम एक स्टेप नीचे नीचे उतर रहे हैं। पहले 1,25 क्रूड आया, फिर 100 आया, फिर 80 आया, फिर 70 आया। वैसे ही आप गोल्ड को देखिए यहाँ पे, अगर हम गोल्ड के चार्ट्स को ही देखेंगे यहाँ, तो आपको फिर लगेगा कि हम 1,40 पे थे, फिर हम 45 पे थे, उससे पहले हम नीचे आए थे 1,36 तक आए थे, फिर हम 40 पे हुए, फिर हम 45 पे हुए, फिर हम 50 पे हुए, अब हम 53 पे हुए। तो वो जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है वैसे वैसे क्रूड ऑयल, वैसे वैसे हमारे गोल्ड में यहाँ पे एक बढ़त जो है दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे है डॉलर। डॉलर में भी हम लोगों ने 102 का लेवल देखा, उसके बाद अब यहाँ पे 100 से नीचे है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है, और जिस तरीके से ऑप्शन में पोजीशन बनी है, अगर मैं ऑप्शन चेन को यहाँ पे रेफर करना चाहूंगी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी $4,800 का एक लेवल है। टाइम फ्रेम पूछिएगा तो मैं सितंबर तक बोलूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इससे बिल्कुल अभी वाला मतलब टाइम फ्रेम बोलूं। $4,800 का एक मुझे लग रहा है कि इस सीजन में यानी कि अगस्त से लेके सितंबर तक आता हुआ देख सकते हैं। एक आपको मतलब जो बाइंग है वो 5,000 पे भी है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल है, उसको हिट करने से पहले गोल्ड नीचे भी एक दो बार आएगा। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक बार हम 68 से लेके $70 के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि हमारे बाजार में एक बार 1,60,000 यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगी, यहाँ पे मतलब दिखाई देगा सोना, और चांदी भी बढ़ी हुई नजर आएगी। तो मुझे 1,30 नहीं, मुझे 1,60 लग रहा है और 1,65 लग रहा है। टाइम फ्रेम अपना अक्टूबर तक बढ़ा के रख सकते हैं। अक्टूबर मतलब दिवाली? जी। दिवाली तक 1,60 के ऊपर निकल सकता है। मैम, ये जो पिछले दिनों तेजी देखने को बनी, हॉर्मोन्स वहीं का वहीं है, ऑयल का प्राइस भी वहीं का वहीं है, कोई संधि वार्ता हुई नहीं। फेड की तरफ से बस ये संकेत मिले कि भैया, जो पिछली मीटिंग थी उसमें बस ये संकेत मिले कि थोड़ा नरम रुख रह सकता है। क्या मार्केट में अब, जैसे पहले जो लॉबी थी
कि मार्केट में रेट हाइक होगा, वो लॉबी हावी हो रही थी और इस वजह से गिरावट आ रही थी। अब मार्केट में ये लॉबी हावी हो गई कि भैया रेट हाइक नहीं होगा, यथावत रहेगा, और प्राइजेस जो है वो महंगाई बढ़ रही है, और जो भी महंगाई और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा है वो इम्पैक्ट कर रहा है, और ये वाली लॉबी अभी ज्यादा हावी है इसलिए तेज आ रहा है। या आप इसमें चाइना और जापान का एंगल देख रहे हैं? अब यहाँ पे मिली-जुली मतलब बात हो रही है यहाँ पे वीरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो चार्ट बता रहा है कि सितंबर में रेट हाइक रुक सकता है। एक एंगल तो हमारा ईरान का भी है और यूएस का भी है, क्योंकि यहाँ पे रीरूटिंग हो रही है। अगर आप देखेंगे मिड टर्म इलेक्शन से पहले अब ट्रम्प का जो थोड़ा सा स्टैंड है वो थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी वो बोल रहे थे कि हम फाइनल यहाँ पे हमला करने वाले हैं, अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम इकोनॉमिक रूप से मतलब उन्हें इतने क्राइसिस सिचुएशन में लाएंगे कि वो इस तरीके से मतलब नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे। वो एंगल तो अपने आप में है, वो रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो वॉर का साइड इफेक्ट निकल के आया है जापानीज येन और वहां की मार्केट, वो कभी यूएस ने नहीं सोचा होगा कि हमें ये चीज हैंडल करनी होगी। ये नया एंगल जो है ये यूएस के लिए ज्यादा बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस से उनको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। ये सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके डॉलर पे डालेगा। तो मेरे ख्याल से ये एंगल जो है ये यहाँ पे बहुत टाइमली आया है और बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस में, डॉलर इंडेक्स में इतना ज्यादा शार्प करेक्शन आया, जबकि कभी भी कहीं की भी इक्विटी मार्केट मान लीजिए कि पूरे रिकॉर्ड हाई बना रही हो, डेली हाई बना रही हो, कोई रीजन नहीं बनता कि वहां की जो करेंसी हो वो बिल्कुल नीचे नीचे चली जाए, क्योंकि हम कहते हैं कि करेंसी हमारा सूचकांक का एक मतलब रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है, उल्टा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डीकपलिंग हो रही है ये गोल्ड के लिए अच्छा है, और अल्टीमेटली हम लोगों ने गोल्ड में एक चीज बाइंग आता हुआ देखा। दूसरी चीज ये है यहाँ पे वीरेंद्र जी कि मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे इनका इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वो थोड़ा बैकफुट पे जाएगा, और हो सकता है कि सितंबर महीने में हम इंटरेस्ट रेट को अनचेंज होता हुआ देखें। 81% पॉसिबिलिटी से अब ये 54% पे आ गया है। हो सकता है कि सितंबर आते आते वो इससे भी कम होता हुआ नजर आए। $4,000 फिर से देख रहे हैं क्या मैम? $4,000 मुझे नहीं लग रहा। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं 4200 कहूंगी, 4200 $4150। जो पहले हमारा रेजिस्टेंस होता था ना 4150, हमारा बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो हमारा अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा, और चांदी में मैम? चांदी में मुझे लग रहा है कि $60 पे हमें रहना चाहिए, क्योंकि चांदी में, गोल्ड में स्टेबिलिटी होती है, चांदी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो चांदी में अगर आप मेरे से सपोर्ट बोलेंगे तो पहला $60 और $58 ये अभी भी ऑन कार्ड है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि $68 $69 आने के बाद चांदी हो सकता है कि एक बार फिर से नीचे की तरफ आए और दोबारा री एंटर होने का मौका दे, और वो लेवल होना चाहिए लगभग आपको $62 के करीब का। तो चांदी एक बार 68 से 70 जाना चाहिए इसे, और उसके बाद ये नीचे भी आएगी कमोडिटी। और इसका जो मतलब आप कहेंगे कि जो बॉटम है वो बहुत ज्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, ये $60 तक मुझे लग रहा है। और भारतीय बाजार में? भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है चांदी तो यहाँ चल ही नहीं रही है जैसे बाहर चली है, तो इसमें लोअर साइड मुझे लग रहा है कि 2,27,000 से 2,25,000, यानी कि 2.25 लाख का एक जो इमीडिएट मतलब बॉटम है वो है, और उसके बाद मुझे 2,20,000 लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इससे नीचे 2,20,000 से नीचे चांदी मतलब आएगी। अगर कोई वैसा पैनिक हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतने राइज पे मार्जिन भी नहीं बढ़ने चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है 2,20,000 25,000 मतलब मैक्सिमम साइड होना चाहिए फॉल। तो 2,20,000 25,000 नीचे में, और ऊपर में? ऊपर तो मुझे चांदी लग रहा है कि अभी जब ये ऊपर में चलेगी कितना तो में? ये ऊपर में मुझे लग रहा है 257 257 260, 2,60,000 तक मुझे लग रहा है कि चांदी को आना चाहिए। और टाइमलाइन? टाइमलाइन अभी इसमें टाइमलाइन में? मतलब अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर रख लीजिए। मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र जी हमें ना कोई भी चीज का टाइमलाइन रखना होगा, मतलब जो हमारा पहला आपको मतलब ये है फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, क्योंकि उसके बाद आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के लिए उससे पहले मतलब मार्केट में करेक्शन आने लगेगी विदाउट एनी रीजन, पोजीशंस वाइंड अप होंगे, और वहां पे अल्टीमेटली आपको गोल्ड सिल्वर में वो उस जगह पे आपको करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे दर्शकों से मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप बाइंग साइड में हैं, पोजिशनली भी आप बाइंग के लिए हैं, तो आपको जो भी अपसाइड मिले फेड की मीटिंग से पहले आपको पोजीशन काट लेनी है। और मैम अभी मैं देख रहा हूँ स्पॉट और फ्यूचर्स, सुबह तो $70-80 का डिफरेंस था, अभी $60 $62 का वहां पर डिफरेंस है। ये क्या हो रहा है स्पॉट मार्केट में? $60 नीचे सोना
और फ्यूचर्स मार्केट में $60 ऊपर। तो सुबह $4400 10-20 के आसपास स्पॉट में सोना था और कॉमिक्स फ्यूचर्स में 4480 के आसपास था। थोड़ा तो ये 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब कि ये है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मेन हो गया हुआ है और स्पॉट तो हम अभी करंट का भाव ले रहे हैं, उस हिसाब से भी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे गैप आया है। और कल परसों मैंने देखा था कि स्पॉट में ज्यादा तेजी थी और फ्यूचर्स में कम थी, तो थोड़ा स्पॉट मार्केट कवर अप करने की कोशिश करा है, लेकिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है कॉमिक्स में। तो जब वो वॉल्यूम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का है तो वो वैल्यू भी मतलब उसके हिसाब से ही दिखा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि जो गैप है, ये गैप यहाँ पे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो ये रेफर कर रहे हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को रिफर कर रहे हैं। और दिवाली तक मैम क्या टारगेट है? एक यूजर ने हमें सवाल पूछा है कि वंदना जी से पूछिए कि दिवाली तक क्या लग रहा है उनको। बहुत जरूरी है ये सवाल सर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिवाली तक तो अपनी मेजर बाइंग हो जाती है, शादी से लेके, शादी की अगर कोई जरूरत वाली होती तभी हम करते हैं, मेजर बाइंग हम कर लेते हैं। मेरी यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि दिवाली तक आपको प्रीमियम भी बढ़ता दिखेगा। अभी क्या है, मैं आज कैलकुलेट कर रही थी, 9% अगर बढ़ा है, 9% बढ़ा है कॉमिक्स, हमारे यहाँ 7% गोल्ड बढ़ा, 20% के करीब चांदी वहां बढ़ी है, हमारे यहाँ 15% बढ़ी है, यानी कि हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंट पे हैं और साथ में हमें डिस्काउंट मिल रहा है अपना फिजिकल मार्केट में भी। लेकिन ये जो रैली आई है और यहाँ पे गोल्ड का आप मतलब ज्वेलरी डिमांड भी बढ़ता देख रहे हैं, ETF भी देख रहे हैं, ये हमारे भारतीय बाजार के प्रीमियम को खत्म करेगा और थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप करिए, और क्योंकि दिवाली तक आपको नॉर्मल भाव बढ़ेगा प्लस प्रीमियम बढ़ेगा, तो हमारा बाजार प्रीमियम पे आ सकता है। उस हिसाब से मैं लेवल यहाँ पे बताना चाहूंगी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिवाली तक का लेवल यहाँ पे 1.62 मान के चलिए, 1,62,000 से 65,000 आराम से आपको आ सकता है गोल्ड। और सिल्वर की बात की जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ पे देना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि 270 से लेके 280 वाला जोन आ सकता है सिल्वर का। तो ये एक तो हम मतलब कि हमारा जो पारंपरिक बाइंग वाले समय में आए हैं, और वो पारंपरिक बाइंग तब हो रही है जबकि हम लोगों ने अच्छा खासा 30% 40% का करेक्शन देखा है। तो वो तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी भी बढ़ेगा। अभी तो वैल्यू वाइज हम बढ़ते थे, इस बार मुझे लग रहा है वॉल्यूम वाइज भी हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वॉल्यूम वाइज भी वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। मैम एक चीज जी जो बहुत मार्केट में चल रही है, चाइना की जो, चाहे गोल्ड बाइंग हो, चाहे हांगकांग में क्लियरिंग सेंटर बनाना हो, चाहे इंपोर्ट हो, चाहे फिजिकल ट्रेडिंग बंद करना हो, चाहे लंदन से अपना सोना वापस हांगकांग शिफ्ट करना हो, पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से चाइना की गोल्ड रिलेटेड न्यूज का वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है, या चाइना ऐसा मार्केट में परसेप्शन देना चाहता है न्यूज बिल्ड करके भी कि भैया गोल्ड के मार्केट में मैं आ चुका हूँ। तो अब जो वेस्टर्न कंट्रीज प्राइस फिक्स करते हैं या जो डोमिनेट करते हैं, हम भी इधर मार्केट में बैठे हैं। मैंने एक चीज देखा है, ये शिफ्ट है, आपको पेपर ट्रेडिंग और फिजिकल ट्रेडिंग का शिफ्ट हो रहा है। वेस्टर्न जो है वो, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो आपको मतलब जा रहा है पेपर ट्रेडिंग में, फिजिकल ट्रेडिंग का हम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो चाइना का है। ऑलरेडी हम यहाँ पे बायर्स है, दो सबसे बड़ा बायर उनको खड़ा है ईस्टर्न मतलब जोन में, इंडिया और चाइना। अब यहाँ पे इंडिया में अभी मतलब जिस तरीके से हाउस होल्ड हमारा डिमांड मतलब हमारे पास होना है, वो मतलब हमें ऑलरेडी सेफ गार्ड करके चल रहा है, लेकिन चाइना को यहाँ पे होना है, क्योंकि चाइना के नेशनल्स को भी पहले मतलब सोना खरीदने का मतलब इतना अलाउड नहीं था, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, वो अब यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, अनऑफिशियल बाइंग उनकी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं कह सकते हैं, लेकिन गोल्ड सपोर्टेड करेंसी का जो एक वो है वो आएगा यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि ये जैसे ही वॉर एंड होता है तो जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो रशिया से चला था ना, वो डीप होता हुआ दिखेगा आपको ईरान। तो रशिया ने आंखें खोली, ईरान ने और यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, और मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे लग रहा है कि कंसंट्रेशन रहेगा फिजिकल पे। एक और चीज मैं यहाँ पे सुन रही थी कि टोकनाइज मार्केट लाएगा मतलब यूके, यूरोप, और फिर वो उसे कोलैटरल की तरह यूज करेंगे सोने को, टोकनाइज सोने को। तो मुझे लग रहा है कि चाइना ही नहीं वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि ईयू भी अब डॉलर के उससे हटके, डोमिनेंस से हटके ये मतलब फिर से गोल्ड में आएंगे, क्योंकि अगर देखें तो सारा कंसंट्रेशन तो यूरोपियन बैंक्स में होता था गोल्ड का। अब वो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिर से वो मतलब कि टोकनाइज मार्केट के थ्रू अपने यहाँ उसको मतलब प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे जरूर। जी,
सो मैम आखिर में जाते जाते एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता दीजिए। और बहुत सारे दर्शक कमेंट में लिखते हैं कि क्या अभी खरीद लें, अभी खरीद लें, और ये सवाल तब भी उठा था जब गोल्ड 1.25 1.30 तक जा रहा था और गिर रहा था, और चांदी वहां पर अच्छी खासी गिरावट आ गई थी, तब भी ये सवाल उठ रहा था। और आज भी वही सवाल है, जब गिरता है तो आदमी खरीदता नहीं कि और गिरेगा, और जब बढ़ता है तो उसको लगता है कि मैं चूक गया। वीरेंद्र जी, मैंने कहा था कि खरीदना चाहिए। मैंने हर बारी आपके शो में यही बोला है कि करेक्शन है, आप यहाँ पे खरीदिए। मेरी एक तकलीफ थी यहाँ पे कि जिन लोगों ने ETF में या फिजिकल में निवेश करा, बस उनके लिए ये चीज है। मैंने बोला कि आपने एक 80 से एक 20 का तकलीफ झेल लिया। आप 4 महीने आपने, मतलब 2-3 महीने आपने देख लिया कंसोलिडेशन, मतलब एक 20 से लेके एक 40 के बीच का। तो जब यहाँ से रैली आएगी तो उस समय आप क्यों निकलेंगे? आप जब आपने पेन सहा है तो उस रैली को एंजॉय कौन करेगा, या अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में आता हुआ कौन देखेगा? तभी मैंने बोला कि जिनको इमरजेंसी फंड नहीं चाहिए, या जिनको यहाँ पे ETF है, फिजिकल है, जो लीवरेज ट्रेडिंग में नहीं है, वो यहाँ पे बने रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि जो लोग बाइंग नहीं किए हैं उनके लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि अभी भी आपको लग रहा है कि बाइंग मतलब कि नहीं किए हैं और आपको करना है, तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। और बाइंग करेंगे तो इस बार आपको 30% का रिटर्न नहीं मिलेगा, इस बार आपको रिटर्न मिल सकता है 10 से 12 या 15% का, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आप एक बार निकलिएगा भी, बिल्कुल डिसिप्लिन ट्रेड यहाँ पे करिए। आपको पता है कि $4800 जैसे ही आएगा ना, उस समय आप मन बनाइए कि हम 30% 40% यहाँ से निकलेंगे। तो आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में मैंने देखा है कि इब्जा का ही वेबसाइट में फॉलो कर रही थी वीरेंद्र जी, वहां पे 3-4 दिनों में 1.41 से मैंने 1.52 तक आता हुआ देखा है सोना, और चांदी में ये कम है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने फिजिकल नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पे खरीद के चलिए, और स्पॉट मार्केट के प्राइसेस को रेफर करते हुए आपको खरीदना चाहिए। एटलीस्ट 30% 35% आप यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। आपने सराफा का लगाया है ना, ये अगर चार्ट सा मतलब आ जाए तो और भी बढ़िया है। सराफा का मैंने लगाया है लास्ट एक वीक में, जो है अगर आप देखेंगे वहां पर तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और मैं देख सकती हूँ 9600 बढ़ा है आपको गोल्ड जी, और सिल्वर 15,000 ये सारा। जी जी जी, ये बहुत अच्छा डेटा आपने लगाया है, मतलब थैंक यू। और ये देखिए वीरेंद्र जी, 7 के 7 दर्शक यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अभी भी अगर ये खरीदते हैं तो आप ये उसमें नहीं रहिएगा कि अब गोल्ड मैंने ले लिया और वहां से अगर 3000 पॉइंट नीचे भी आ जाए, परेशान नहीं होइएगा। जो 1.80 पे बैठे उनके बारे में सोचिए, और वो भी इसमें है कि हमारा 1.70-75 अब लग रहा है कि आएगा। तो आपके अभी जो रेट्स हैं ये फेवरेबल हो जाएंगे, सितंबर आते आते आपको ये रिटर्न देगा। तो अब रेट्स आप मुझे लेवल्स बोले थे, मैं लेवल्स बोलती हूँ। अगस्त महीने का लेवल मैं बोलना चाहूंगी 1,58,000, यहाँ पे 1,60,000। दिवाली तक का मुझे लग रहा है कि 1,65,000 से 1,68,000 गोल्ड में। सिल्वर की बात करूंगी, सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम आ सकता है, क्योंकि अगर खराब न्यूज आई तो इस पे इम्पैक्ट आएगा। तो सिल्वर में मान के चलिए कि यहाँ पे एक बारी 2.55 पहला, और आप दिवाली तक की बात मेरे से करेंगे तो 2.80 से 3 लाख तक का आप मान के चलिए कि सिल्वर में मूवमेंट आएगी। क्योंकि सिल्वर में अभी देखिए जैसे रिकवरी आई है ना, तो आप क्या देखेंगे कि गोल्ड में 7% ही बढ़ा, लेकिन सिल्वर 15% बढ़ गई, तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होती है। जी, तो थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए, और अपना कीमती समय इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे दर्शकों को देने के लिए। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी वीरेंद्र जी, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेड नहीं होता मेरा, मतलब मैं नहीं करती यहाँ पे, लेकिन SMC में मेरी सलाह पे पोजीशंस हो सकती हैं। जी, और दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है, और अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा। और जो इंस्टाग्राम पर हमको देख रहे हैं उनके लिए दोस्तों पूरा वीडियो जो है हमारा YouTube चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।